बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आइकम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस एंड मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स आपको पता है हमने इस साल एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के रिलेटेड पेपर पेयरिंग स्कीम शुरू की हुई है। इस स्कीम में हम आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस उनको हल करने का तरीका भी आप स्टूडेंट्स से शेयर कर रहे हैं। तो आप स्टूडेंट्स से ज्यादा चैनल को ज्वाइन करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये तमाम वीडियोस पंजाब के तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के रिलेटेड है, जिसमें लाहौर बोर्ड, गुजरात बोर्ड, रावलपिंडी, इस्लामाबाद बोर्ड और फैसलाबाद बोर्ड, यानी कि पंजाब के अंदर जितने भी बोर्ड्स इंक्लूडेड हैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियोस बेनिफिशियल साबित होंगी। तो स्टूडेंट्स आज हम क्या बात करने लगे? आज हम बात करने लगे, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स में हमने इनवर्स का टॉपिक किया था। हमने मैट्रिक्स के अंदर इनवर्जन मेथड से इस क्वेश्चन को हल करना सीखा हुआ था। उसमें हमने चेक भी एंड पे किया था कि क्या इनवर्जन मेथड से हमें क्वेश्चन कह दे तो क्या वो क्वेश्चन ठीक है या गलत है। पेपर में हम उस चीज को भी चेक कर सकते हैं। तो आज हम स्टूडेंट्स करेंगे क्रैमर रूल। क्रैमर रूल बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इनवर्जन मेथड की तरह। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हल कैसे करना है ये चीज मैं आपसे शेयर करता हूं, प्लस ये भी आपसे शेयर करूंगा कि एंड पे अगर क्वेश्चन आपने ये देखना हो कि ठीक है या गलत है तो वो भी आप चेक कर सकते हो इस क्वेश्चन को भी। तो चलें हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? ये है इफ 2x plus 2y is equal to 4, अगर 2x plus 2y is equal to 4 है एंड 2x plus 3y is equal to 6 और 2x plus 3y is equal to 6 है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y बाय क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर रूल की मदद से x और y के वैल्यूज फाइंड आउट करें। ये क्वेश्चन इनवर्जन मेथड से ना बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है ना। बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल इनवर्जन मेथड की तरह होता है, लेकिन वहां पे लिखा होता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y बाय इनवर्जन मेथड। यहां पे लिखा होता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y बाय क्रैमर्स रूल। अच्छा, आपको फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y नहीं कहता तो आपको ये भी कह सकता है फाइंड x एंड y। वैल्यूज का लफ्ज वो नहीं यूज करेगा बाय क्रैमर रूल, या कह सकता है सोल्व इट बाय क्रैमर रूल या इनवर्जन मेथड, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये बस अंडरस्टैंड करना है कि मैंने क्वेश्चन क्रैमर रूल से करना है या मैंने इनवर्जन मेथड से करना है। तो क्रैमर रूल का ये क्वेश्चन है, सोल्व कैसे करना है। बिल्कुल सेम सॉल्यूशन आप लिखोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये x एंड y को रिमूव करोगे। जो आपको मैथमेटिकली डिजिट्स नंबर शो हो रहे हैं उनको ना एक मैट्रिक्स बना दो, उस मैट्रिक्स का नाम दे दो A। तो A मैट्रिक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 2, फिर नीचे भी 2 और सामने भी 2 और उसके नीचे 3, ठीक है ना। तो ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये आपकी A मैट्रिक्स बन जाएगी। अब इनवर्जन मेथड में हम क्या किया करते थे, दूसरी मैट्रिक्स हमारी कैपिटल X होती थी, नहीं यहां पर क्या होगी दूसरी मैट्रिक्स, क्रैमर रूल के अंदर दूसरी मैट्रिक्स जो हम बनाएंगे वो होगी AX। AX एक मैट्रिक्स आप बनाओगे, वो कैसे आप बनाओगे, आप डालोगे ब्रैकेट। आप ये 4 और 6 आपको इक्वल में नजर आ रहे हैं, इसको लिखो पहले, ऐसे ही कॉलम वाइज आपने लिखना है। आपको पता है इस मैट्रिक्स के अंदर, इन मैट्रिक्स की क्वेश्चन के अंदर आपको 2 by 2 का ऑर्डर मिलता है, 2 रोज 2 कॉलम्स होते हैं। तो AX आपने बनाना है तो कैसे बनेगा, 4 और 6 को पहला कॉलम लिखोगे और दूसरा कॉलम तुम लोग कहां से लिखोगे, ये जो A मैट्रिक्स बनाई है ना इसका दूसरा कॉलम लिखोगे 2 and 3। तो आपकी AX की मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 4 उसके नीचे 6 फिर 2 उसके नीचे 3, तो ये AX की मैट्रिक्स बन गई। स्टूडेंट्स ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, जब भी क्रैमर रूल के अंदर AX मैट्रिक्स बनानी है तो पहला कॉलम वो होगा जो इक्वल के बाद जो दो वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं वो होगा आपका पहला कॉलम, लाइक 4 and 6। और दूसरा कॉलम कौन सा होगा, जो आपने A मैट्रिक्स बनाई होगी उसका जो दूसरा कॉलम होगा ना वो AX का भी दूसरा कॉलम हो जाएगा। अब AY हमने बनाना है तो AY बिल्कुल उल्ट कर दें। AY में A मैट्रिक्स A का जो पहला कॉलम है ना उसको लिखें वो है 2 और नीचे भी 2, और ये जो 4 और 6 था ना जिसको हमने AX में पहला कॉलम बनाया था इसको अब हम दूसरा कॉलम बनाएंगे AY के अंदर। तो ये आपकी AY की मैट्रिक्स होगी। अब आपने X एंड Y की वैल्यूज मालूम करनी है, बहुत सिंपल है। X का फार्मूला क्या है, X इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ AX बटा डिटर्मिनेंट ऑफ सिंपल A, ये है X का फार्मूला। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखना, अब आपने क्या करना है, आपको इस फार्मूले की मदद से दो चीजों का डिटर्मिनेंट मिलना पड़ेगा, एक खाली A मैट्रिक्स का, एक दूसरा AX मैट्रिक्स का। तो खाली A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें, A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट का साइन पुट किया 2, सामने भी 2 फिर नीचे 2 फिर उसके सामने 3,
तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 2 मल्टीप्लाई बाय आप करेंगे 3, वो आएगा 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो वो आएगा 4, 6 में से 4 निकाला तो आपके पास 2, यानी कि आपका ए का जो डिटर्मिनेंट आता है वो 2 आता है। अब बटे के ऊपर क्या रिक्वायरमेंट थी, वो थी ए एक्स का डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स का हमारे पास वैल्यूज क्या है, ए एक्स की वैल्यूज हमारे पास है 4, नीचे 6, पहला कॉलम है 4 और 6 का, दूसरा कॉलम है 2 और 3 का, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखोगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब सीधी लाइनें, ब्रैकेट की लाइनों को नहीं अब आपने लिखना, अब आपने सीधी लाइनें लिखनी है, क्या 4 नीचे 6 फिर सामने 2 नीचे 3, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, डिटर्मिनेंट में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही होती है, ठीक है ना। अब आप करोगे क्या, आप करोगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 वो आएगा 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 वो भी आएगा 12, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये 12 माइनस 12 तो 0, ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आया आपके पास 0, तो अब क्या करो, इन दोनों वैल्यूज को ना जो कि आपके पास 0 और 2 आई है इनको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो मैंने लिखा पुट इट इन इक्वेशन 1, वो क्या थी, ए का ए x इज इक्वल टू, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी, ये x का फार्मूला था, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट बटा a का डिटर्मिनेंट, ए एक्स की जो आपके आया था वो आया था 0, 0 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा आंसर x का आंसर क्या आया, वो आया हमारे पास 0। अब हमने क्या कर रहा है, अब हमने y का जवाब निकालना है, x का जवाब हमने निकाल लिया, ठीक है। y का अब क्या क्वेश्चन बनेगा, उसका फार्मूला क्या बनेगा, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखना इस फार्मूले के अंदर आपको क्या चाहिए, तो दो वैल्यूज आपको अगर मिल जाए ना तो आप इस फार्मूले से y का आंसर निकाल सकते हैं, वो क्या है, ए वाई का डिटर्मिनेंट वो आपको निकालना पड़ेगा बट्टा ए का डिटर्मिनेंट, ये निकालना पड़ेगा ना, नहीं स्टूडेंट्स ये आपने निकाला हुआ है, ये देखिए ए का डिटर्मिनेंट आपने निकाला हुआ है विच इज 2, ठीक है ना, तो आपने सिंपल ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है, यहां पर आपको ए का डिटर्मिनेंट नहीं निकालना चाहिए दोबारा से, बहुत से स्टूडेंट्स दोबारा से निकालने बैठ जाते हैं, नहीं स्टूडेंट्स वो आपने पहले निकाल लिया यहां पर, ठीक है ना। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइंस, डिटर्मिनेंट की लाइंस क्या आएगी, वैल्यूज 2 नीचे भी 2 फिर 4 और 6, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और स्ट्रेट लाइन क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब देंगे तो 6 या 2 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज 12 माइनस आपके पास आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आपके पास आएगा 8, तो 12 में से माइनस किया 8 तो आपके पास आंसर आता है स्टूडेंट्स 4, यानी कि आपके पास जो डिटर्मिनेंट ए वाई है वो आपके पास क्या आंसर आया 4, अब दो वैल्यूज आपके पास आ गई, क्या ए के डिटर्मिनेंट का आंसर 2, ए वाई का डिटर्मिनेंट का आंसर है 4, तो हम क्या करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे y का जवाब मालूम करने के लिए, तो y का इक्वेशन क्या थी, y का फॉर्मूला क्या था, वो था y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट आपके पास है 4 ओवर a का डिटर्मिनेंट आपके पास है 2, तो 2 को 4 पर डिवाइड किया या 4 को 2 पर डिवाइड किया तो आपके पास 2 2 4 नीचे 1 बचता है, ऊपर 2 बचता है, तो बटे के नीचे जो 1 होता है ना उसको नहीं हम इंक्लूड करते, उसको हम काउंट ही नहीं करते, ठीक है ना। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2, यानी कि x का जवाब आया 0, y का जवाब आया 2, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। लेकिन पेपर में नहीं आपको पता, पेपर में आप कंफ्यूज हो कि मेरा क्वेश्चन ठीक है कि गलत है, आप देख रहे हो कभी आगे वाले से पूछ रहे हो कभी पीछे वाले से पूछ रहे हो कि यही दो जवाब हैं x और y के, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप इसको चेक करो, कैसे चेक करना है ये देखना, कोई ये आप पेपर में कर भी सकते हो, पेपर में नहीं भी कर सकते, एज आ रफ अमल इसको कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो किसी भी एक इक्वेशन में ना ये दोनों वैल्यूज को पुट कर दो, इक्वेशन कौन सी लेनी है, चले मैं पहली इक्वेशन लेता हूं 2x + 2y = 4, अगर ना इक्वल की राइट साइड पे है 4, अगर यहां पर x और y की वैल्यूज पुट करके मेरा आंसर पहली इक्वेशन में 4 आ गया लेफ्ट हैंड साइड पर भी, तो याद रखना 4 = 4 मेरा बिल्कुल x और y का जवाब 0 और 2 बिल्कुल ठीक है। तो मैंने ली पहली इक्वेशन 2x + 2y = 4, 2 ब्रैकेट में x की वैल्यू क्या थी 0, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 2, y का जवाब क्या था 2, 2 2 4 = 4, 0 + 4 = 4, 4 = 4, आपका इसका मतलब है बिल्कुल ठीक आंसर है आपका x और y का। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर आपने पहली क्वेश्चन में पुट कर दिया, दूसरी में पुट करके भी हमारा सेम ही आंसर आएगा, जी बिल्कुल सेम आंसर आएगा। देखते हैं हम क्या, दूसरी क्वेश्चन थी 2x + 3y = 6, तो मैं पुट करता हूं, फर्स्ट करें मैंने 2x में ना आगे x मैंने पुट किया 0, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आंसर आएगा 0 प्लस 3 को मल्टीप्लाई दूंगा y का क्या आंसर है 2, 3 2 6 = 6, वो तो वैसे का वैसे है, ठीक है ना। अब 0 में 6 प्लस करो 6 = 6, तो इसका मतलब है x और y का आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ये है स्टूडेंट्स चेक करने का तरीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपने इसको स्किप नहीं करना, पेपर में ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगी, आपके पूरे मार्क्स ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये पूरे मार्क्स आपको गेन करने चाहिए।
ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, जिसमें हमने आपको बताया कि क्रैमर रूल की मदद से आप किस तरह किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आईकम पार्ट 2 की भी कंप्लीट पेपर प्रिपरेशन करवाई जाएगी, फिर बीकम पार्ट 1 और बीकम पार्ट 2, यानी कि ये यूट्यूब चैनल आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा इन फ्यूचर में भी। अब मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं ताकि आप स्टूडेंट से ज्यादा इस लेक्चर को अंडरस्टैंड कर पाओ। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें। आपने इस YouTube चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।